हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप लोगों ने पार्ट 14 तक नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत, ठीक है। इसमें अजरावत जी का कंटेंट चल रहा है और आज जो वो पार्ट 15 होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा पूरा का पूरा, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट मिलेगा, आप लोग स्वयं देख लेना। इसके अतिरिक्त आपको वन लाइनर के फॉर्म में 17 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या कहता है कि कूली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से 1921 तक रही, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 1921 में कूली बेगार प्रथा का अंत हो गया था, 13 और 14 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा, ठीक है। तो कूली बेगार क्रांति को, आंदोलन को क्या संज्ञा दी गई है? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। और किसने दी थी ये? गांधी जी ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि कमिश्नर ट्रेल ने कूली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो खच्चर सेना किसने बनाई थी? विलियम ट्रेल ने बनाई थी। ठीक है, किससे संबंधित थी? कूली बेगार से। और कब बनाई? 1822 में, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि 1857 में रेमजे ने कूली कूली के काम में जेल के कैदियों को लगाया था, ठीक है। तो किसने लगाया था कूली के काम में कैदियों को? तो जो किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जिन्हें जाना जाता है, हेनरी रेमजे ने उन्हें लगाया था। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आगे क्या कहता है, देखिए 1903 में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा होते हुए गढ़वाल जा रहे थे तो गौरीदत्त बिष्ट ने उनसे कूली बेगार के संबंध में चर्चा की थी। या कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन को किसने कूली बेगार प्रथा से अवगत कराया था? तो कराया था गौरीदत्त बिष्ट ने, ठीक है। और कब? 1903 में आए थे ये अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में जब आए तो उस समय गढ़वाल जा रहे थे, तो उस समय ही गौरीदत्त बिष्ट ने उन्हें कूली बेगार के संबंध में चर्चा की या अवगत कराया इसके बारे में कि ऐसे ऐसे प्रथा है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि 1908 में जोध सिंह नेगी ने, ठीक है, 1908 में जोध सिंह नेगी ने कूली एजेंसी की स्थापना करी, ठीक है। तो कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1908 में। किसने करी? जोध सिंह नेगी ने, ठीक है। कूली एजेंसी का नाम, ठीक है। तो कूली एजेंसी का नाम क्या था हमारा? ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे आप, इसका फुल फॉर्म भी। ये अजरावत जी की बुक का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, चलते चलते क्या हुआ, 1913 तक गढ़वाल में कुल 10 कूली एजेंसियां बन चुकी थी, ठीक है। 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी एजेंसियां थी? तो 10 कूली एजेंसियां बन चुकी थी। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि कूली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया था। देखिए, जो समिति थी उसका नाम तो मेंशन नहीं कर रखा था, लेकिन ये कूली एजेंसी के संचालन के लिए थी, ठीक है। तो और उसका नेतृत्व किसने किया था? तारादत्त गैरोला ने। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए पूरा का पूरा पॉइंट है। कहता है कि 14 जनवरी 1921 बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजीलाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कूली वेगार न करने की शपथ ली, ठीक है। क्या ली? शपथ ली और संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 13 और 14 जनवरी का टाइम था, ठीक है। 13 और 14 जनवरी का टाइम था। वो लगभग 40,000 स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने क्या हुआ? सरयू नदी में रजिस्टर बहा दिए, ठीक है, कि हम कूली बेगार को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा फैक्ट है, इसे आप लोग समझ लिए। 13 और 14 जनवरी की बात है। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा कहता है कि कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो जिस समय कूली बेगार प्रथा चल रही थी तो उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? कमिश्नर डाइविल था, ठीक है। कौन था? कमिश्नर डाइविल। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा कहता है कि 30 जनवरी 1921 में, ठीक है, 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल में एक सभा चमेटा खाल में हुई, ठीक है। तो एक सभा आयोजित हुई, सभा, और गढ़वाल के चमेटा खाल में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मुकंदरी लाल ने करी थी। मैंने पूर्व की वीडियो में भी बता दिया है। चलिए आगे देखिए। कहता है कि मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो मार्च 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि मोहन सिंह मेहता को। कुमाऊं क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी, ये भी मैंने बता दिया है। और 9 माह की इन्हें सजा हुई थी, ठीक है। और कहाँ के थे? बागेश्वर के। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गए तो मोहन सिंह मेहता यही थे। चलिए इसके अलावा देखिए। इसके अलावा कहता है कि 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से अभय नामक
साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? ये पॉइंट भी मैंने बता दिया है, 1922 में करा विचारनंद सरस्वती ने। किसका? अभय नामक साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में वो निकलती थी। चलिए, इसके अलावा देखिए क्या था कि 1908 में कूली एजेंसी की स्थापना किसने करी थी? तो 1908 में कूली एजेंसी की स्थापना किसने करी? जोत सिंह नेगी द्वारा की गई। और कहाँ की गई थी ये? पौड़ी गढ़वाल में की गई थी, मैंने बता दिया आपको ऊपर। चलिए, अब ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा देखिए, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था? ठीक है, तो भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मदन मोहन उपाध्याय। ठीक है, तो मदन मोहन उपाध्याय ने करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कृष्ण पांडे का संबंध किससे है? तो कृष्ण पांडे का संबंध किससे है? कृषि से। कैसे ही कृष्ण पांडे और कैसे ही कृषि। ठीक है, ऐसे आप लोग इसे रिलेट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून के चक्खूवाला में 23 जनवरी 1939 को हुई। ठीक है, क्वेश्चन आंसर एक ही में सम्मिलित हो गया। चलिए, आगे कहता है कि खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा मानी जाती है। ठीक है, 5वां धाम यात्रा किसे मानी जाती है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। और कहाँ होती है? टिहरी गढ़वाल में। चलिए, आगे कहता है कि डोंगी पैंतोली आंदोलन चमोली में बांज वृक्ष को काटने के कारण हुआ था। ठीक है, तो डोंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था। किससे संबंधित है? बांज वृक्ष से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि लाखा मंडल में शिव भगवान की संहारक, ठीक है, भगवान की संहारक के रूप में मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आ जाएगा लाखा मंडल से किस तरीके की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भगवान शिव के संहारक के रूप में। चलिए, आगे देखिए क्या कहता है कि बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। देखिए, बांसुकी ताल में बहुत विवाद है, ये कई बार टिहरी भी आ जाता है। यह क्वेश्चन जब पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, तो उसमें पूछा गया था कि बांसुकी ताल किसके नज़दीक स्थित है? तो उस समय माना गया था केदारनाथ के नज़दीक। ठीक है, क्या माना गया था? केदारनाथ के नज़दीक। चलिए, आगे देखिए क्या कहता है कि फूलों की घाटी खोज 1931 में हुई थी। ठीक है, तो फूलों की घाटी खोज कब हुई? 1931 में। आगे देखते हैं, किस ताल में विदेशी पक्षी रहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नौकुचिया ताल में विदेशी पक्षी रहते हैं या प्रवास करते हैं। चलिए, आगे देखिए क्या कहता है कि गुरसो बुग्याल, तो गुरसो बुग्याल के पास हाथी पर्वत है। और अब गुरसो बुग्याल कहाँ हमारा? चमोली में। और हाथी पर्वत कहाँ हमारा? ये भी चमोली में, जोशीमठ में। चलिए, आगे देखिए क्या कहता है कि यशोधर बेंजवाल राजेश रावत की मौत श्री यंत्र टापू कांड में 1995 में हुई थी। या फिर आ जाएगा यशोधर बेंजवाल राजेश रावत का संबंध किस कांड से है? तो श्री यंत्र टापू कांड से। और ये कहाँ पे आता है हमारा? श्रीनगर में। चलिए, आगे देखिए क्या कहता है कि हनुमान की माता अंजनी का मंदिर ओली में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है अंजनी माता का मंदिर? ओली में। और ओली कहाँ पे हमारा? ये चमोली में। ठीक है, चलिए, आगे देखिए क्या कहता है कि गांधी ने यंग इंडिया में कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। एक पुस्तक लिखी थी ना गांधी जी ने, यंग इंडिया, तो उसमें कोशानी को महात्मा गांधी ने भारत का क्या कहा था? स्विट्जरलैंड कहा था। चलिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा घराट किस जिले में होते हैं? घराट का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग आटा पिसवाते हैं, तो घराट वहाँ चक्की का रूप को कहते हैं। तो कहाँ है ये? सबसे ज़्यादा चमोली में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि शांति कुंज की स्थापना 1971 में हुई। ठीक है, शांति कुंज की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई। 71 में हुई। और किसने करी थी? श्री राम शर्मा ने करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ रखा है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कोतवाली का चबूतरा, जिसे हम रानी का चबूतरा भी कह सकते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित यह चंपावत जिले में। कहने का मतलब कोतवाली का चबूतरा या फिर रानी का चबूतरा जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, वो कहाँ स्थित है हमारा? ये चंपावत में। वीडियो कैसी लगी आप लोग अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।